अब हम न्याय दर्शन के विषय में आपसे परिचर्चा प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम न्याय दर्शन का संपूर्ण परिचय देंगे, उनके सिद्धांतों के विषय में आपको बताएंगे। भारतीय दर्शन की परंपरा में हम न्याय दर्शन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। न्याय दर्शन क्या है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है और ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनके सिद्धांत, इनकी मान्यताएं और इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। न्याय दर्शन में अगर देखा जाए तो दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन को दर्शन का प्रवेश द्वार स्वीकार किया गया। इसे आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम है और महर्षि गौतम की विशेषता मुख्य ये रही है कि इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता था और न्याय सूत्र के मूल प्रवर्तक अक्षपाद गौतम इनका पूरा नाम था। अक्षपाद को महायोगी, अहिल्यापति आदि नामों से भी जाना जाता था। पुराणों के अनुसार अगर हम देखें, सौमत दूषक व्यास ऋषि का मुख देखने के लिए गौतम के पैरों में नेत्र थे, इसलिए इन्हें अक्षपाद कहा जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो गौतम ऋषि के आश्रम में वृष्टि न होने पर भी वरुण के वर से वृक्ष आदि वनस्पतियां सदैव हरी भरी रहती थी और इनके आश्रम में निरंतर प्राकृतिक वातावरण बना रहता था। नैयायिक जो हैं वह योग और शैव नाम से भी कहे जाते हैं। नैयायिक दर्शन में शिव भगवान जगत की सृष्टि और संहार करते हैं। वे व्यापक, नित्य, एक और सर्वज्ञ हैं। उनकी बुद्धि शाश्वती रहती है। नैयायिक लोग जो हैं ये न्याय दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव को स्वीकार करते हैं। जैसे कि वैशेषिक दर्शन में भी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव को स्वीकार किया गया है पदार्थ के रूप में। ठीक उसी प्रकार से न्याय दर्शन भी इन पदार्थों को स्वीकार करता है, या यूं कहें कि न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में समानता है और जो कि बहुत सारी नैयायिक और वैशेषिकों की बहुत सी मान्यताएं में वह एक मत है। इसलिए इन्हें समान तंत्री भी कहा जाता है या समान तंत्र भी कहा जाता है। और देखा जाए तो न्याय भाष्यकार वात्स्यायन ने वैशेषिक सिद्धांत को न्याय का प्रतितंत्र सिद्धांत कहा है। अर्थात न्याय से ही वैशेषिक की मान्यताएं प्रवर्तित हुई हैं, ऐसा वात्स्यायन कहते हैं, उसे प्रतितंत्र कहते हैं। यद्यपि ये समान तंत्र है और वात्स्यायन इसे प्रतितंत्र भी कहते हैं। हम अगर देखें तो न्यायिक दर्शन में जो मान्यता है ये 4 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। ठीक इसी प्रकार से हम अगर देखें तो दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष और अपवर्ग है। दुखों का अंत मोक्ष है, अपवर्ग है। इस दर्शन में का जो मुख्य ग्रंथ है वह न्याय सूत्र है, जो कि अक्षपाद गौतम के द्वारा लिखित है और उन्होंने इस ग्रंथ में 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बतलाई है।
मोक्ष की प्राप्ति का जो उपाय न्याय सूत्र में बताया गया है, और यूं कहें तो अन्नम भट्ट ने भी तर्क संग्रह में ये पदार्थ बताए हैं, और इस दर्शन के 16 पदार्थ जो हैं उन 16 पदार्थों से ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया है, या इनका ये ऐसा कहें कि ये मोक्ष की प्राप्ति के साधन भूत हैं, या यूं कहें कि ये मोक्ष की प्राप्ति के अलग अलग चरण हैं। तो ये 16 जो पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों को ही मोक्ष का उपाय न्याय सूत्रकार ने बताया है। और वे 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा न्याय दर्शनकार मानते हैं। और मुख्य रूप से हम देखें तो इसे, जैसे अभी हमने बताया था कि न्यायिक और वैशेषिक युग हैं, इनकी जो मान्यताएं हैं वो बहुत एक हैं, और इनमें समानताएं पाने के कारण इसे समान तंत्र भी कहा जाता है, तथा वैशेषिक दर्शन को न्याय दर्शन का प्रतितंत्र भी कहा गया है। बौद्ध विद्वान मानते हैं कि आर्य और हरिवर्मन भी न्याय और वैशेषिक सिद्धांतों का भिन्न भिन्न रूप में उल्लेख नहीं करते हैं। उद्योतकार अपने न्याय वार्तिक में वैशेषिक सिद्धांतों का ही उपयोग करते हैं। आगे चलकर भरद्वाज तार्किक रक्षा में और केशव मिश्र तर्क भाषा में, शिवादित्य सप्त पदार्थी में, लोगाक्षी भास्कर तर्क कौमुदी में, विश्वनाथ भाषा परिच्छेद में और सिद्धांत मुक्तावली में, और अन्नम भट्ट तर्क संग्रह में, और जगदीश तर्कामृत में न्याय वैशेषिक सिद्धांतों का समान रूप से वर्णन करते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों के ग्रंथ जो हैं, इनमें और इनके वर्ण विषय में, प्रतिपाद्य विषय में समानता होने के कारण इसे समान तंत्र कहा जाता है। और विद्वानों का मत है कि प्रशस्तपाद भाष्यकार के समय वैशेषिक सिद्धांत और उद्योतकर के समय के न्याय सिद्धांतों में बहुत कम अंतर था, बहुत कम अंतर था, परंतु उत्तरकालीन जो वैशेषिक रहे उन्होंने आत्मा और अनात्मा विशेष की ओर से अधिक ध्यान दिया। परमाणुवाद का विशेष रूप से इसमें अध्ययन किया गया, तथा उत्तरकालीन जो न्यायिक हुए उन्होंने न्याय और तर्क वृद्धिगत करने में अपनी शक्ति लगाई। इसलिए आगे चल कर के न्याय और वैशेषिक में परस्पर बहुत अंतर पड़ता गया। पर यह अंतर इतना बड़ा कि वैशेषिकों के पदार्थों का खंडन करने के लिए नव्य न्यायिकों रघुनाथ आदि को पदार्थ खंडन जैसी ग्रंथों की रचना भी करना पड़ी। गुणरत्न सूरी ने न्यायिक और वैशेषिकों के मत को अभिन्न बताते हुए उनके साधुओं के समान वेश और आचरण का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये वैशेषिकों के और न्यायिकों के साधुओं में जो समानता थी, उनके लक्षण थे, उनके साधन थे, उनके उपकरण थे, उनकी चर्या थी, उस विषय में यहाँ पर गुणरत्न सूरी ने लिखा है कि ये लोग निरंतर दंड धारण करते हैं, मोटी लंगोट पहनते हैं, अपने शरीर को कंबल से ढकते हैं तथा नीरस भोजन करते हैं, प्रायः वृक्ष के नीचे वन में रहते हैं, वनचारी होते हैं, तुम्बी रखते हैं, कंदमूल और फल के ऊपर रहते हैं, आतिथ्य में रत रहते हैं, कोई सस्त्रीक होते हैं, कोई स्त्री से रहित भी होते हैं। दोनों में स्त्री रहित अच्छे माने जाते हैं, चाहे वैशेषिक हो अथवा न्यायिक हो। दोनों में जो स्त्रियों से रहित हैं ऐसे साधु उनमें मान्य हैं और उनको मान्यता
और श्रेष्ठता और विशेषता से उन्हें देखा जाता है। ये पंचांगनी तप करते हैं, 5 प्रकार की अग्नियों को प्रज्वलित करके जो तप किया जाता है वह पंचांगनी तप कहलाता है। और उनमें भी पंचांगनी तप में भेद प्रभेद आए हैं, उनकी विधियों में भेद प्रभेद वैदिक शास्त्रों में मिलेंगे। यद्यपि जैन शास्त्रों में भी और जैन दर्शन में भी पंचांगनी तप का पूर्व पक्ष के रूप में उसे बताया गया है और उसका पंचांगनी तप आदि का खंडन भी जैन दर्शन में किया गया है। जैन दर्शन पंचांगनी तप आदि को मान्यता नहीं देता है, तो पूर्व पक्ष में स्थापित करते हुए जैन शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है। यद्यपि एक मुख्य बात यह है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं कमलकांत जी और कृष्णकांत जी, उन्होंने एक बात डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय सागर के संस्कृत विभाग में एक 21 दिवसीय कार्यशाला हुई और उस समय में शोधार्थी था और शोध कार्य कर रहा था। तब उन्होंने एक बात कही थी कि वैदिक दर्शन के जितने भी ग्रंथ हैं और वैदिक दर्शन से तात्पर्य जो षड दर्शन हैं, बौद्ध हैं, इन सभी दर्शनों के सिद्धांतों को सुरक्षित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह जैन दर्शन है। ये बहुत बड़ी बात प्रोफेसर साहब ने कही थी और क्योंकि उनका अनुभव बहुत ही अच्छा अनुभव है और उन्होंने अपना जीवन काल पूरा साहित्य साधना में बिता रहे हैं, भी वर्तमान में पदस्थ भी हैं। और वो प्रोफेसर साहब प्रोफेसर डॉक्टर भागचंद भागेंदु जी जो दमोह में हैं, संस्कृत प्राकृत तथा जैन विद्या अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं, उनके यहाँ पर उनका पदार्पण हुआ, उनके साथ बैठे, तब उनसे इस विषय में चर्चा हुई। तो उन्होंने पुनः यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में फिर से इसी बात को कहा कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिस दर्शन में सारे दर्शन पूर्व पक्ष में सुरक्षित है, चाहे वह सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत हो, अथवा चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन हो। ये सभी दर्शन पूर्व पक्ष के रूप में विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि जैन दर्शन में जो प्रतिपादन किया गया है या अन्य दर्शनों में जो प्रतिपादित किया गया था, अगर वह उन दर्शनों में अगर कोई बात, कोई सिद्धांत अगर खंडन करना था, उसका उत्तर प्रत्युत्तर देने के लिए जैन दर्शन ने इन्हें पूर्व पक्षी बनाया और उत्तर पक्ष के रूप में जैन दर्शन रहा। तो पूर्व पक्ष में जो सिद्धांत आए वो सारे सिद्धांत थे जो षड दर्शन के थे। उन षड दर्शनों के सिद्धांतों को सुरक्षित अगर किस मिले और हमें प्राप्त होते हैं तो वह जैन दर्शन है। इसलिए जैन दर्शन को उत्तर पक्ष में रखा गया और पूर्व पक्ष में षड दर्शनों को रखा गया। ये बात प्रोफेसर साहब ने कही थी और उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित भी यहाँ आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने किया। और सागर की सेमिनार में 21 दिन का चरण सन्निधि हमें उनकी प्राप्त हुई थी। प्रोफेसर डॉक्टर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी जी, डॉक्टर दास जी, प्रोफेसर कुसुम भूरिया दत्ता जी और उसके साथ साथ ऐसे कई विद्वान, प्रोफेसर रामकरण शर्मा आचार्य जी, ये सब विद्वान न्याय दर्शन के प्रतिपादन में वहाँ पधारे थे पांडुलिपि विज्ञान की कार्यशाला में। तो इन सारे विद्वानों की चरण सन्निधि में रह करके ये न्याय का, दर्शन का, साहित्य का अलग अलग ज्ञान शोधार्थियों को उन्होंने दिया था। अब हम बात कर लें, यहाँ पर जो साधुओं के लक्षणों की बात चल रही थी, तो वह जो संयम को उत्कृष्ट स्थिति में
संयम की उत्कृष्ट स्थिति में नग्न रहते थे। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के जो साधु थे वह संयम की उत्कृष्ट स्थिति में जब वह एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाते थे जिस स्तर से आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी बहुत शीघ्रता से जुड़ जाया करती थी, इस स्थिति में वो नग्न रहते थे। अर्थात ये बात हुई कि नग्नता, दिगंबरत्व जो है ये आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी का बहुत प्राथमिक चरण है, जो न्यायिक और वैशेषिक अंतिम अवस्था में मानते थे। जैन दर्शन इसे प्रथम अवस्था में मानता है कि बिना नग्नता के, बिना दिगंबरत्व के गुणों को धारण करते हुए, उनके मूल गुणों का पालन करते हुए अगर आपको जुड़ना है, आत्मा को अगर परमात्मा से जुड़ना है, तो नग्नता परम आवश्यक है, दिगंबरत्व परम आवश्यक है। इसी बात सिद्ध होती है न्याय दर्शन के अनुसार, उनके साधुओं के लक्षण के अनुसार। यद्यपि जैन दर्शन तो इसको प्राथमिकता से इसको लेता है। और देखें, ये प्रातःकाल जो नैयायिक वैशेषिक साधु थे, ये प्रातःकाल दांत, पेट आदि को साफ किया करते थे। जो नित्य नैमित्तिक दैनंदिनी क्रियाएं होती थी, उन क्रियाओं को करते थे और अंग में भस्म लगाकर शिव का ध्यान करते थे। तो न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में शिव की भक्ति की गई है, शिव को साध्य माना है, शिव को ही साधन माना है। ये बात न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में मान्यता को प्राप्त है। और वह नमः शिवाय सन्यासी लोग केवल जैसे कि जो यजमान लोग, उन्हें जब इनको यजमान, इनके भक्त इनको नमस्कार करते थे तो ये ओम नमः शिवाय कहते थे, और सन्यासी लोग केवल नमः शिवाय का उच्चारण किया करते थे। ये तपस्या शैव, पाशुपत, महाव्रतधर, कालमुख के भेद से 4 प्रकार के होते हैं। इनके जो तपस्वी हैं, इन तपस्वियों में भेद है, जो कि तपस्वी शैव, पाशुपत, महाव्रतधर और कालमुख के भेद से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ महाव्रत शब्द की का प्रयोग नैयायिकों ने किया, वैशेषिकों ने किया, और इसके पूर्व भी जैन दर्शन में महाव्रतों की बहुत बड़ी मान्यता है। जैसे कि योग दर्शन 5 प्रकार के यमों को मानता है, और जैन दर्शन 5 प्रकार की महाव्रतों को मानता है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों की महिमा जैन दर्शन ने गाई है, और योग दर्शन ने इनको यम के रूप में स्वीकार किया गया है, जो नितांत आवश्यक हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए। ये बात योग दर्शन में कही गई है। नैयायिक और वैशेषिकों का देवता के विषय में मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। अब हम मुख्य रूप से बात करें कि जो न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन को 4 भागों में विभाजित किया गया है, उसको प्रस्तुत किया गया है, उसके वर्ण विषय को, उसके प्रतिपाद्य को, उसकी विषय वस्तु को 4 भागों में प्रतिपादित किया है। प्रथम भाग जो है वह प्रमाण संबंधी व्याख्या करता है। द्वितीय भाग जो है वह भौतिक जगत संबंधी व्याख्या करता है। तृतीय भाग आत्मा एवं मोक्ष संबंधी व्याख्या करता है, और चतुर्थ भाग में ईश्वर संबंधी व्याख्याएं उपलब्ध होती है। और हम अगर देखें तो न्याय दर्शन की जो ग्रंथ परंपरा रही है, वह ग्रंथ परंपरा के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि इसकी ग्रंथ परंपरा कैसी रही है और किस प्रकार की रही है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ यद्यपि न्याय सूत्र है, और न्याय सूत्र के बाद इसको ही आधार मान करके अनेक ग्रंथ लिखे गए। जैसे कि न्याय सूत्र की रचना के विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्रोफेसर याकोबी का मत है कि न्याय सूत्र ईसवी सन की जो शताब्दी है वह 200 से 450 के बीच ईसवी सन में रचे गए। 200 से 400 न्याय सूत्र की मान्यता बाद की है, और यूआई ने इस समय को 150 से 250 ईसवी सन स्वीकार किया है। प्रोफेसर ध्रुव ने उक्त मतों की विस्तृत समालोचना करते हुए
न्याय सूत्रों की रचना के समय को ईसवी सन के पूर्व दूसरी शताब्दी माना है। वात्स्यायन न्याय सूत्रों के प्रथम भाष्यकार गिने जाते हैं। वात्स्यायन न्याय सूत्रों के प्रथम भाष्यकार गिने जाते हैं। इनका समय ईसा की चौथी शताब्दी माना जाता है। वात्स्यायन पर बौद्ध तार्किक दिग्नांक के आक्षेपों का परिहार करने के लिए उद्योतकर ने 625 ईस्वी में वात्स्यायन भाष्य पर न्याय तार्किक ग्रंथ की रचना की। न्याय वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र ने 840 ईस्वी में न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी। फिर वाचस्पति को न्याय सूची निबंध और न्याय सूत्रोद्धार का भी कर्ता कहा जाता है। वाचस्पति ने न्याय सूत्र निबंध और न्याय सूत्रोद्धार का भी उन्हें कर्ता कहा गया है। वाचस्पति मिश्र ने वेदांत, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा दर्शनों पर भी अपने ग्रंथों की रचना की है। वाचस्पति के बाद जयंत भट्ट 880 ईस्वी नाम का बहुत महत्व है और इन्होंने चुने हुए न्याय शास्त्रों पर स्वतंत्र टीका लिखी। जयंत ने न्याय मंजरी, न्याय कलिका आदि ग्रंथों की रचना की। उसी क्रम में हम देखें तो जयंत का उल्लेख जैन आचार्य मल्ली सेन के द्वारा न्याय दर्शन से संबंधित ग्रंथ स्यादवाद मंजरी में, जो कि जिसमें समस्त दर्शनों की व्याख्या की गई है, केवल ये न्याय दर्शन से संबंधित नहीं है। इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि सभी का इसमें वर्णन मिलता है। इसीलिए और इसमें पूर्व मत के रूप में ये सारे दर्शन विद्यमान हैं और उनका खंडन, उनके कुछ सिद्धांतों का खंडन स्यादवाद मंजरी में आचार्य मल्ली सेन महाराज करते हैं। उसी स्यादवाद मंजरी नामक ग्रंथ में, जो कि आचार्य मल्ली सेन, मैं आपको बताऊं ये मेरे पास ग्रंथ है स्यादवाद मंजरी नाम का। तो इस स्यादवाद मंजरी नामक ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में हम आपको बताते हैं कि स्यादवाद मंजरी जो है ये कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य विरचित अन्य योग व्यवच्छेद द्वात्रिंशिका स्तवन टीका श्री मल्ली सेन सूर्य प्रणीता स्यादवाद मंजरी, ये इसमें लिखा है। और इसका हिंदी अनुवाद और डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन जी ने किया है, उनके द्वारा संपादित भी है, अनुदित भी है। और ये परम सुख प्रभावक मंडल श्रीमद राजचंद्र आश्रम आगाज से प्रकाशित है। ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिससे आपको सर्व दर्शन का ज्ञान होगा और सर्व दर्शन समुच्चय भी है, और इस ग्रंथ का भी अध्ययन करना चाहिए। सर्व दर्शन संग्रह भी है, इस ग्रंथ का भी अध्ययन हमें समस्त दर्शनों के अध्ययन के लिए करना चाहिए। हम आगे बात कर रहे थे कि मल्ली सेन ने स्यादवाद मंजरी में जयंत का उल्लेख किया है, उनके नाम का उल्लेख किया, उनकी कृतियों का भी उल्लेख किया है। आचार्य उदयन जो 10वीं शताब्दी के विद्वान हैं, इन्होंने वाचस्पति की तात्पर्य टीका पर तात्पर्य टीका परिशुद्धि नाम की टीका लिखी तथा न्याय कुसुमांजलि, आत्म तत्व विवेक, लक्षणावली, किरणावली, न्याय परिशिष्ट नामक ग्रंथों की रचना की, जो आचार्य उदयन ने की। तथा उदयन की रचनाओं पर गंगेश जो नैयायिक के पुत्र वर्धमान आदि ने टीकाएं लिखी। इनके अतिरिक्त भा सर्वज्ञ का न्याय सार तथा मुक्तावली, दिनकरी, रामरुद्री नाम की भाषा परिच्छेद की टीकाएं, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, तार्किक रक्षा आदि न्याय दर्शन के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। न्याय दर्शन में हम अगर बात करें तो एक नव्य न्याय का जन्म, न्याय और नव्य न्याय ये भी एक भेद प्रभेद है, तो ये न्याय दर्शन के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें नव्य न्याय का जन्म मिथिला के गंगेश उपाध्याय से आरंभ होता है के जन्म, और गंगेश का जन्म जो हुआ वो ईस्वी सन 1200 में हुआ, और गंगेश ने तत्व चिंतामणि नामक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में नैयायिकों के 4 प्रमाणों पर चर्चा की गई है, और 13वीं शताब्दी में गंगेश के तत्व चिंतामणि पर जयदेव ने प्रत्यक्षालोक नाम की टीका लिखी। इसके पश्चात वासुदेव सार्वभौम ईस्वी शताब्दी 1500 में
तत्व चिंतामणि व्याख्या लिखी। वसुदेव के चैतन्य, कृष्णानंद, रघुनंदन और रघुनाथ नाम के 4 उत्तम शिष्य थे। इनमें रघुनाथ ने तत्व चिंतामणि पर दीधिति और वैशेषिक मत का खंडन करने के लिए पदार्थ खंडन तथा ईश्वर की सिद्धि के लिए ईश्वरानुमान नामक ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त मथुरानाथ ने, जो 1580 ईस्वी में थे, जगदीश 1590 ईस्वी और गदाधर 1650 ईस्वी ने तत्व चिंतामणि पर टीकाएं लिखकर नव्य न्याय को पल्लवित किया। अब इसके बाद में हम कहें, जैसे न्याय भाष्य की हमने बात करी, तो ये वात्सायन जी का है, न्याय वार्तिक उद्योतकर का है, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति की है, न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि उदयन की है, न्याय मंजरी जयंत की है, कुसुमांजलि उदयन की है। तो प्राचीन समय का न्याय तथा आधुनिक काल का न्याय नव्य न्याय कहलाता है। और नव्य न्याय का प्रारंभ गंगेश की तत्व चिंतामणि से हुआ है। तो इस प्रकार से हमने वैशेषिक दर्शन में हमने ये बात जानी। तो न्याय दर्शन में हम अगर देखें तो इसमें हम आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, मोक्ष और मोक्ष के साधन के विषय में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर न्याय दर्शन में परमात्मा का नाम ही ईश्वर है, वह एक और व्यापक है। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न उसके विशेष गुण हैं, भी सभी नित्य तथा सर्वविषयक हैं। ईश्वर ही जीवों के पूर्वोपार्जित शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार जगत की रचना करता है। सृष्टि के आरंभ में जीवों के हितार्थ वेदों का निर्माण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन 4 आश्रमों की व्यवस्था कर मनुष्यों को वर्णाश्रम धर्म तथा अन्य प्रकार के विविध लोक व्यवहार की शिक्षा प्रदान करता है। वही जगत का सृष्टा होने से ब्रह्मा, पालक होने से विष्णु और संहारकर्ता होने से रुद्र अथवा शंकर के नाम से व्यवहृत होता है। वह अनुमान और शास्त्र से गम्य है, कदाचित उसका प्रत्यक्ष भी होता है और वह केवल सिद्ध योगी के ही हो। बात जीवात्मा की करें तो जीवात्मा की संख्या अनंत बताता है न्याय। प्रत्येक जीव व्यापक तथा ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि विशेष गुणों का आश्रय और उन गुणों के साधन के साथ मन द्वारा प्रत्यक्ष वेद्य है। प्रत्येक जीव शुभाशुभ कर्मों की पुण्य पाप रूप वासना तथा विविध प्रकार के अनुभवों की वासना द्वारा अनादिकाल से बद्ध होता है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, वृश्चिक अर्थात बिच्छू, कीड़े मकोड़े, लता, वनस्पति आदि विविध चर अचर योनियों में उसका जन्म होता रहता है। उक्त बंधन तथा तन्मूलक दुख यंत्रणा से उसे छुटकारा नहीं मिलता जब उसे परमात्मा और स्वात्मा का तत्व जब तक उसे परमात्मा और स्वात्मा का तत्व साक्षात्कार नहीं हो जाता है। ये जीवात्मा की स्थिति बताई। मोक्ष कैसे मानता है न्याय दर्शन? तो न्याय शास्त्र में 21 प्रकार के दुख माने गए हैं, जो कि पंच इंद्रिय और मन, जैसे कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जैन दर्शन में वर्णन है। इन्हीं पंच इंद्रियों को घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, इन 6 इंद्रियां और इनके विषयभूत पदार्थ जैसे गंध, रस, रूप, शब्द और राग, द्वेष, मोहात्मक दोष, ये 6 विषयेंद्रियों के संपर्क में होने से 6 विषयानुभव, शरीर, सुख, दुख, इनमें अंतिम दुख स्वभावतः द्वेष होने के कारण मुख्य दुख है। किंतु सुख मुख्य दुख से अनुविद्ध होने के कारण तथा अन्य 19 मुख्य दुख के जनक होने के कारण गौण दुख है। तो इन 21 प्रकार के दुखों के से सर्वदा के लिए पूर्ण रूप से छुटकारा पाने का नाम ही यहाँ मोक्ष कहा गया है। अब मोक्ष के साधन कौन से हैं? तो ये न्याय दर्शन कहता है, सद्धर्म के अनुष्ठान से चित्त का शोधन, पदार्थों का तत्व ज्ञान तथा आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष बोध, ये 3 मोक्ष के साधन।
पहला, चित्त का शोधन सद्धर्म के अनुष्ठान से, धर्म का पालन करते हुए सद्धर्म का अनुष्ठान करने से चित्त का शोधन। दूसरा, पदार्थों का तत्व ज्ञान और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष बोध। ये 3 मोक्ष के साधन बताए हैं। चित्त का शोधन, पदार्थों का ज्ञान, तत्व ज्ञान और प्रत्यक्ष बोध। तो नित्य नैमित्तिक और निष्काम कर्म के श्रद्धा एवं नियम पूर्वक चिर अनुष्ठान से जब मनुष्य अपने चित्त का शोधन कर लेता है, संसार के विषयों से उसे विरक्ति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उस जगत के पदार्थों, विशेषतः परमात्मा और स्वात्मा की तत्व जिज्ञासा होती है और उस तत्व जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह सद्गुरु के चरणों में पहुंच उसे शास्त्र का अध्ययन कर प्रमाण, प्रमेय आदि 16 पदार्थों का, जिनका न्याय वैशेषिक के मर्मज्ञ विद्वानों ने द्रव्य, परमात्मा का अलौकिक मानस तथा विशेष गुण मुक्त आत्मा का लौकिक मानस तत्व साक्षात्कार प्राप्त कर न्याय दर्शन के द्वितीय सूत्र में कहे गए क्रम से पहले जीवन मुक्ति प्राप्त करता है, अर्थात जीवन काल में सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। 16 पदार्थों को आश्रय लेकर के ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उसके बाद वह प्रारब्ध कर्मों को भोग द्वारा अवसान हो जाने पर वर्तमान शरीर से संबंध तोड़कर विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। पुनः कभी किसी रूप में भी उसका जन्म नहीं होता। तो ये ईश्वर की मान्यता बताई गई है कि ईश्वर जो है, यह ईश्वर हम अगर देखें, इसमें मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं न्याय दर्शन में, तो ये जो प्रमाण आदि हैं, इन प्रमाण आदि को स्वीकार करता है, तो उन प्रमाणों का भी वह पालन करेगा। मोक्ष के मुख्य साधन बता दिए गए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत। जैसे कि प्रमाण है, यह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द को मानता है। प्रमेय 12 प्रकार की होती है न्याय दर्शन में, जैसे कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत भाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये 12 प्रकार की प्रमेय हैं। संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, ये 4 प्रकार के सिद्धांतों को मानता है, जो कि सर्वतंत्र सिद्धांत है, प्रतितंत्र का सिद्धांत है, अधिकरण का सिद्धांत है और अभुपगम सिद्धांत है, ये मानता है। इसके बाद वह अवयव को मानता है, तर्क को मानता है, निर्णय को मानता है, वाद, जल्प, वितंडा और हेत्वाभास, ये 5 प्रकार के होते हैं हेत्वाभास। सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, प्रकरण समहित्वाभास, साध समहित्वाभास, कालातीत हेत्वाभास। इसके बाद छल को मानता है, तो इसमें वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। तो फिर इसके बाद जाति को मानता है, निग्रह, स्थान को वह मानता है। तो इस प्रकार से ये 16 जो पदार्थ हैं, जैसे कि हेत्वाभास की बात करें हम, इसमें सव्यभिचार में व्याप्ति ज्ञान आदि होता है, जिसके ज्ञान से अनुमिति उसके कारणभूत व्याप्ति ज्ञान या पक्ष धर्मता ज्ञान का प्रतिबंध होता है, उसे हेतुगत दोष में अर्थ में हेत्वाभास कहा जाता है। ये हेतु का आभास वगैरह इसमें होता है। तर्क जो है, जिस अर्थ का तत्व निर्णीत ना हो, उसके तत्व ज्ञान के लिए युक्ति पूर्वक किए जाने वाले ऊह ज्ञान का नाम तर्क है। यहाँ तर्क मानते जो ऊहापोह होता है उसको तर्क माना गया है। और तर्क में बहुत सारे, इस तर्क का विपरीत अनुमान में व्यापक अर्थ, अबाध्य के अभाव में व्याप्त तथा आपादक के अभाव में अनुमान पर्यासन्न होता है। इसके बाद हम अगर देखें तो इसमें जैसे वाद, जल्प और वितंडा के विषय में हम बात करते हैं। तो न्याय शास्त्र के ज्ञातव्य विषयों में वाद, जल्प और वितंडा का भी महत्वपूर्ण स्थान है और इन तीनों को वात्सायन ने अपने न्याय भाष्य में कथा शब्द से व्यवहृत किया है। कथा का अर्थ इसने कहा त्रिस्रः कथा भवन्ति वादो जल्पो वितंडा चेति। ये न्याय सूत्र 1, 2, 3 में कहा है। कथा का अर्थ है किसी विषय पर विद्वानों का पारस्परिक विचार,
जो बाद, जल्प और वितंडा के रूप में उपलब्ध होता है। तत्व निर्णय के उद्देश्य से किए जाने वाले विचार को बाद कहते हैं। प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले विचार को जल्प कहते हैं तथा बाधात्मक विचार में छल और जाति का प्रयोग तथा अपसिद्धांत न्यून अधिक और हित्वाभास से अतिरिक्त निग्रह स्थानों का उद्भावन वज्र्य माना गया है। इस विचार में सभा मध्यस्थ एवं राजा या राजा प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भाग लेने वाले विद्वान अविनीत, वंचक, असूयामान या दुराग्रही नहीं होते। जल्प और वितंडा का स्वभाव बाद से पर्याप्त भिन्न है। इन विचारों में भाग लेने वाले विद्वानों का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं, अपितु किसी प्रकार अपने प्रतिद्वंदों को मूक बनाकर अपने आप को विजयी सिद्ध करना होता है। इसलिए इन विचारों में छल और जाति के प्रयोग तथा सभी प्रकार के निग्रह स्थानों की उद्भावना की काट रहती है। साथ ही विचार के निर्विघ्न संचालन के लिए सभा, मध्यस्थ और राजकीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है। छल, जाति और निग्रह स्थान की बात करें, ये विषय भी न्याय शास्त्र के प्रमुख विषयों में है। प्रतिवादी छल पूर्वक आक्रमण से अपने पक्ष की रक्षा के लिए छल का ज्ञान आवश्यक है। वादी के पक्ष का खंडन करने के लिए उसके वचन में अनभिमत की कल्पना को छल कहा जाता है। छल के 3 भेद हैं, एक तो वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। इसमें हम अगर देखें तो स्वयं जाति के प्रयोग से बचने के लिए प्रतिवादी द्वारा जाति का प्रयोग होने पर उसका असद उत्तरत्व घोषित करने की क्षमता के लिए जाति का ज्ञान आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये बात कही गई। और न्याय दर्शन एक बृहद दर्शन है और एक प्रकार से दर्शन का प्रवेश द्वार न्याय दर्शन को कहा जाता है। और न्याय दर्शन में हम अगर देखें तो इसके जो प्रमुख कर्ता हैं, तो प्रमुख कर्ता जो हैं ये अक्षपाद गौतम है। इसको हम समराइज कर रहे हैं और आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसके ग्रंथ कौन से हैं। तो न्याय दर्शन के प्रमुख जो सूत्रकार हैं या प्रवर्तक हैं, ये अक्षपाद गौतम है, महर्षि गौतम है। इसे आन्वीक्ष की विद्या भी कहा जाता है। ये 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ये और शब्द को मानता है। दुखों की निवृत्ति को अपवर्ग मानता है। 16 पदार्थ इसके साधन होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति उससे बतलाई गई है। और ये गुण, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय और अभाव को स्वीकार करता है। और ये 4 भागों में विभाजित है, प्रमाण भाग, भौतिक भाग, आत्मा और मोक्ष संबंधी भाग और ईश्वर संबंधी विचार। ग्रंथों की परंपरा जो कि सुदीर्घ है, तो उनमें से हम आपको मुख्य आपको बता देते हैं कि प्रथम सूत्रकार तो अक्षपाद गौतम है, जो न्याय सूत्र जिन्होंने लिखा। और न्याय भाष्य वात्स्यायन का है, न्याय वार्तिक उद्योतकर का है, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति की है, न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि नामक टीका उदयन की है, न्याय मंजरी जयंत की है और कुसुमांजलि उदयन की है। तो और इसमें हमने जाना एक प्राचीन न्याय और एक नव्य न्याय, ये 2 भेद न्याय दर्शन के अंतर्गत मिलते हैं। तो न्याय दर्शन की अध्ययन करने के लिए हमें ग्रंथ परंपरा जो हमने बताई है, उस ग्रंथ परंपरा को आप लोग ध्यान से सुने, जाने, समझें, पढ़ें, अध्ययन करें और अध्यापन करें।